आपने इस वीडियो को तो बहुत गौर से देखा होगा, ठीक है? जिसमें एक काली माता का स्वरूप लेके एक लड़की जो कि बिकिनी में डांस कर रही है, उनका उन्हीं का स्वरूप लेके। इससे आपकी शायद भावनाएँ आहत हो सकती हैं। रुकिए, अभी हम आपको बताते हैं। आखिर क्यों हम हिंदुओं की भावनाएँ जल्दी आहत हो जाती हैं? इसके पीछे फैक्ट है, इसके पीछे एक कारण है। हम आपको बताते हैं कि हिंदू देवी-देवताओं की ऐसी तस्वीरें क्यों और कैसे बनी, ऐसी मूर्तियाँ कैसे और क्यों बनी और इसका क्या रिलेशनशिप है। इससे पहले आपकी भावनाएँ आहत हो, हम आपको बताते हैं कि कैसे इसका प्रूफ़ क्या है और कैसे ये जलवायु परिवर्तन की वजह से हमारे यहाँ के ऐसे वस्त्रों को धारण किया जाता है। प्राचीन काल से ही ऐसी मूर्तियाँ बनाई गई हैं। कहाँ-कहाँ पे बनी हैं, ये हम आपको थोड़ी देर में बताते हैं। हिंदू देवी-देवताओं की फ़ोटो और बनाने के लिए और मूर्ति बनाने के लिए उनको चित्रकारी का रूप देने के लिए 19वीं शताब्दी में राजा रवि वर्मा जो कि गायकवाड़ के राजा थे और राजा रवि वर्मा ने ही सबसे पहले कैनवस पे यानी कि इस क्रांति के जनक जो थे भारत के महान चित्रकार रवि वर्मा ही थे। ठीक है, इसकी शुरुआत होती है 1894 में। ठीक है, अब हम आपको बता रहे हैं कैसे इसकी शुरुआत हुई। तो सबसे पहले क्या होता है, तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इससे पहले सदियों तक भगवान के रूप केवल मंदिरों की मूर्तियों, गुफाओं की नक्काशी या राजाओं-महाराजाओं के महलों में गुप्त चित्रों तक सीमित थे। आम लोगों के पास घर में रखने के लिए भगवान की कोई सजीव तस्वीर भी नहीं होती थी। ये चीज़ आपको पता है? नहीं पता? तो हम 20वीं शताब्दी में इस क्रांति के जनकदाता थे राजा रवि वर्मा और पहली लिथोग्राफी प्रेस की शुरुआत उन्होंने 1894 में की थी। ठीक है? केरल के शाही परिवार में ताल्लुक रखने वाले राजा रवि वर्मा पहले ऐसे कलाकार थे जिन्होंने यूरोपीय कला का जीवंतांत को भारतीय पौराणिक कथाओं में साथ मिलाया और उन्होंने पुराणों और ग्रंथों में लिखे गए विवरणों को ध्यान में रखकर देवी देवताओं को इंसानी रूप का यानी कि जैसा पुराणों में लिखा हुआ है उनकी छवि और उसके अनुसार जो काल्पनिक वर्णन है उसके अनुसार उन्होंने अपने मन में छवि बना के इन तस्वीरों का इजाद किया। तो जर्मनी से आई मशीन उनकी बनाई ऑयल पेंटिंग की मांग इतनी बढ़ गई कि उन्होंने 1894 मुंबई के पास लोनावला घाटकोपर में अपनी लिथोग्राफिक प्रेस रवि वर्मा प्रेस की स्थापना की। इसके लिए उन्होंने जर्मनी की खास प्रिंटिंग मशीन टेक्नीशियन बुलाए थे। ठीक है, घर घर पहुंचे भगवान इस प्रेस के जरिए भगवान कृष्ण, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती जैसी पेंटिंग के रंगीन प्रिंट ओलोग्राफिक और बहुत सस्ते दामों में कुछ आने पौने मतलब छापे जाने लगे। इसके बाद पहली बार गरीब से गरीब व्यक्ति के घर में देवी देवताओं की फोटो भेजी गई। ठीक है, और उसके बाद कैलेंडर आर्ट का दौर यानी कि 20वीं सदी 1901 के आसपास राजा रवि वर्मा ने अपनी प्रेस के राइट्स का एक जर्मन प्रिंटिंग टेक्नीशियन को बेच दिए। बाद में इन तस्वीरों का इस्तेमाल माचिस की डिब्बियों और साड़ियों की विज्ञापनों और दीवार पर टांगने वाले कैलेंडरों में किया जाने लगा। इसे ही कैलेंडर आर्ट कहा जाता है। आज हम अपने घरों, दुकानों और टैक्सियों में भगवान के जो हंसते चमकते रूप देखते हैं उसकी नींव इसी कैलेंडर आर्ट के माध्यम से राजी रवि वर्मा ने रखी थी। ठीक है, और इतिहास जो है ऐतिहासिक रूप से देखते हैं तो प्राचीन इतिहासकारों के उनके पहले मतलब अगर अनुमान के अनुसार बताते हैं तो अगर अगर हम कागज की फोटो पर जाकर देखें तो देवी देवताओं के दृश्यों को उकारने का इतिहास हजारों साल पुराना है। जैसे सिक्के, प्राचीन अवशेष या दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व इतिहास के मुताबिक मौर्य साम्राज्य काल और कुषाण काल के सिक्कों पे सबसे पहले बलराम, कृष्ण, माता लक्ष्मी और आकृतियां बनाई गई थी। ठीक है, और इसके बाद मथुरा और चोल कला 19वीं 9वीं और 13वीं सदी मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट और चोल राजाओं के काल में पत्थरों और कांसे ब्रॉन्ज यानी कि ब्रॉन्ज तराश कर देवी देवताओं की सुंदर मूर्तियां उकेरी गई थी। यही नहीं, अजंता एलोरा की गुफाओं में भी आपको मूर्ति कला, बौद्ध कलाएं और भगवान विष्णु से संबंधित उसमें मूर्ति कला का आपको उल्लेख मिलता है। अब जैसा कि पारंपरिक पेंटिंग राजा रवि वर्मा से ठीक पहले भारत के अलग अलग राज्यों में लोक कलाएं जैसे मधुबनी, बिहार या पटचित्र उड़ीसा और तंजौर पेंटिंग तमिलनाडु के जरिए कपड़ों या दीवारों पर भगवान के चित्र बनाए जाते थे। कि तस्वीर या पेंटिंग्स का कम या हल्के पारदर्शी
कपड़े दिखाने के पीछे मुख्य कारण यूरोपीय कला शैली यानी यूरोपियन एकेडमिक रियलिज्म, मौसम अनुकूलता और उस दौर के सौंदर्य मानक थे। प्राचीन और मध्यकालीन भारत में उष्णकटिबंधीय यानी कि हॉट एंड ह्यूमिड जलवायु के कारण पहनावा सहज और खुला हुआ होता था। आपने कई तस्वीरों में देखा होगा, महिलाओं के पहले ब्लाउज नहीं आते थे, वो खाली साड़ी लपेटती थी, ठीक है। और आप मैंने बहुत ज़्यादा पुराना, क्योंकि महाराष्ट्र में भी अभी मैं बता रहा हूँ, अभी भी कुछ लोग ऐसे पहनते हैं, जो कि बहुत ही गरीब लोग होते हैं, वो लोग ऐसे पहनते हैं, ठीक है। लेकिन जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, जिनके पास अब मैंने देखा गाँव में बहुत पिछड़े इलाकों में ऐसा है, ठीक है। अब अब शरीर के आकार को उभारना, राजा रवि वर्मा और उस समय के अन्य कलाकारों ने यूरोपीय तर्ज पर शरीर की मांसपेशियों, गोलाई, त्वचा, यथार्थ यानी कि रियलिज्म को चित्रित शुरू करना किया, ठीक है। अब पारदर्शी वस्त्र यानी कि डियाफेनस फैब्रिक्स, कपड़े जब शरीर पर बहुत बारीक हो बहते हुए यानी कि फ्लो दिखाई जाते हैं, तो उसमें चित्र में जीवन शैली यानी कि जीवितांश, लाइफ लाइक डिपेथ आती, मतलब भारी और सख्त कपड़े से शरीर की भंगिमाएँ छिप जाती हैं, जिस समय कला में कमतर माना जाता है, ठीक है। अब इसका जलवायु परिवर्तन से क्या संबंध है, ठीक है। मौसम का असर, देखिए प्राचीन भारत जो है, विशेषकर दक्षिण दक्षिण और मध्य भारत में लोग पारंपरिक रूप से ऐसे हल्के खुले वस्त्र पहनते थे, जो गर्मी में उमस में आरामदायक है, क्योंकि यहाँ का जो मतलब उष्णकटिबंधीय है ना, गर्मी सर्दी एक साथ मतलब अलग अलग आती है, और मौसम ज़्यादा उमस भरा रहता है बरसात के मौसम में। अब और दक्षिण भारत में तो खासकर गर्मी हमेशा रहती है वहाँ पे। तो मूर्ति कला की जो परंपरा है, यदि आप खजुराहो के कोणार्क या दक्षिण भारत के प्राचीन मंदिरों या मूर्तियों को देखें, तो देवी देवताओं और अप्सराओं को हमेशा न्यूनतम वस्त्रों, भारी आभूषणों को ही उकेरा गया है। जैसे खजुराहो की जो महादेव कंदरिया महादेव का जो मंदिर है, वहाँ पे उनको कामसूत्र पोजीशन में, वो महादेव को, माता पार्वती को समर्पित है वो वाला। तो वहाँ पे भी आप कामसूत्र वाली जो वहाँ की तस्वीरें हैं, वो आपको जाएंगी, जो आपको शारीरिक संबंध बनाते हुए उन तस्वीरों को दिखाया गया है इसमें। कलात्मक संवेदनशीलता और सौंदर्य, सौंदर्य की प्राथमिकता, देवी देवताओं के रूप को करुणा और कोमलता और सुंदरता का प्रतीक माना गया है। भारी कपड़ों के बजाय खुले केश, पारंपरिक आभूषण और वस्त्र, बहते हुए वस्त्रों से चित्र में एक दैवीय सुंदरता और आकर्षण पैदा होता है। आपने देखा होगा, जब महाभारत और पौराणिक कथाएं आती है, तो उसमें पुरुष भी गहने पहनते हैं और ऊपर कुछ भी धारण नहीं करते हैं, किसी प्रकार का वस्त्र। महाभारत जैसे सीरियल में आपने देखा होगा, जिन्होंने बी आर चोपड़ा वाले जो लिखित जो दर्शाया गया है, उसमें एक पट्ट यानी कि वस्त्र लिए रहते हैं, बाकी पूरे शरीर में ज़्यादातर लोग जो रहते हैं गहनों से यानी कि अपने जेवरों से, और यहाँ तक कि कान में कुंडल वगैरह भी धारण किए होते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, पुरुष भी जेवर पहनते हैं, ठीक है। जैसा कि इस बात पर बहुत ज़्यादा विवाद भी हुआ था, राजा रवि वर्मा को के ऊपर केस भी हो गया था। शैली जितनी लोकप्रिय हुई, उतनी उनकी समय की रूढ़िवादी समाज ने विवादित भी रहा है। कि जब राजा रवि वर्मा ने देवी देवताओं और पौराणिक पात्रों जैसे शकुंतला, दमयंती, अप्सराएं को इंसानी और सजीव रूप में ऐसे वस्त्रों के साथ पेश किया, तो पारंपरिक विचारकों ने इसे समाज के एक वर्ग के लिए अति आधुनिक या संवेदी मानकर इसकी आलोचना की। क्या आप जानते हैं राजा रवि वर्मा की किस पेंटिंग पर सबसे ज्यादा विवाद बढ़ा था? आपको पता है ये चीज? ठीक है, राजा रवि वर्मा की सबसे विवादास्पद जो पेंटिंग थी, उसमें उर्वशी रंभा जो कि स्वर्ग की अप्सराएं थी। ऐसे आज के ज़माने में उनको हम लोग जैसे समाज में गलत और बोला जाता है, ऐसे लोगों को समाज में गलत, ये सब स्वर्ग की अप्सराएँ थीं, ये भी देवियाँ ही थी हैं, ठीक है। 19वीं सदी के अंत में जब उन्होंने एक बार पौराणिक पात्रों, अप्सराओं जैसे उर्वशी, रंभा, मेनका और बहुत कम पारदर्शी यानी कि सेमी न्यूड कपड़ों में उनको चित्रित किया, तो समाज के एक बड़े वर्ग ने उनके ऊपर केस कर दिया और उन्हें अदालत के चक्कर भी लगाने पड़े। जब विवाद इतना बढ़ गया कि राजा रवि वर्मा के खिलाफ अदालत में केस हो गया, तो अश्लीलता फैलाने के इल्जाम में उनके ऊपर केस दर्ज कर लिया गया। उन्हें कोर्ट के चक्कर काटने पड़े। रवि वर्मा की दलील थी, उन्होंने अदालत में तर्क दिया कि वे कोई अश्लीलता नहीं फैला रहे हैं, बल्कि वे भारत के प्राचीन ग्रंथों, काव्यों जैसे कालिदास की रचनाएं और अजंता एलोरा की मूर्तियों की वर्णित सौंदर्य को ही कैनवास पर उतार रहे हैं। उन्होंने कहा
कि प्राचीन संस्कृति में शरीर और कला को कभी पाप नहीं माना जाता है। आप मेरा कहने का मतलब समझ रहे हैं कि उन्होंने उदाहरण दिया, उन्होंने कालिदास की जो अभिज्ञान शाकुंतलम जो रचना है, उसके आधार पे ही जो उनका मेनका और अप्सरा का रूप बनाया हुआ है, जो स्वर्ग पे कालिदास की तपस्या भंग करने आई थी। आप समझ रहे हैं? उसी को उन्होंने वर्णित कर दिया था, ठीक है? और जो अजंता एलोरा की गुफाओं में जो देवी-देवताओं की मूर्तियाँ बनी हुई हैं, उसके आधार पे उन्होंने चित्र को वर्णित किया था, ठीक है? अंततः राजा रवि वर्मा के पक्ष में फैसला आया। कोर्ट ने माना कि कला सौंदर्य की अभिव्यक्ति अश्लीलता के दायरे में नहीं आती। ये भारतीय कला में अभिव्यक्ति की आज़ादी की पहली बड़ी जीत में से एक थी। आप समझ रहे हैं उस दौर में कितना रूढ़िवादी समाज रहा, तब भी उन्होंने इस केस को जीता और कोर्ट ने उनके पक्ष में उन्होंने तर्क अच्छा दिया ना, उन्होंने वही पौराणिक कथाओं की जो हवाला दिया उन्होंने और उसको प्रमाणित किया, प्रमाण दिखाया उनको कि कैसे मतलब कि इस चीज़ का रूमन उड़ाया जाता है, ठीक है? और उन्होंने जैसा वर्णित होता है उसी अनुसार दे जैसे भगवान राम की जो मूरत है उसके अनुसार पौराणिक कथाओं के अनुसार ही बनाई गई है, ठीक है? अब इसकी शुरुआत में हमने आपसे पहले ही बताया था कि उन्होंने पौराणिक कथाओं और मूर्ति कला जो प्राचीन काल की थी उसके अनुसार और जलवायु जो जैसी यहाँ की है उसके अनुसार ही यहाँ पे कपड़े का जो पहनावा रहा है पहले जो आम लोगों का उसके अनुसार ही बनाई थी। अब हम आपको बताते हैं इनकी जो सबसे फेवरेट मॉडल थी, लोग इनसे पूछते थे कौन है वो मॉडल? सवाल करते थे आप ऐसे कैसे उतार लेते हैं इनको? तो उसका जवाब मैं तो लोग अक्सर पूछते थे इनसे कि राजा रवि वर्मा, माता लक्ष्मी, सरस्वती और अप्सराओं के चेहरों को इतनी मतलब इतने ऐसा लगता है जीवंतता कहाँ से देते थे? इसके पीछे एकदम बिल्कुल असली लगते थे। जैसे सुगंधा नाम की एक महिला की कहानी बहुत मशहूर है, ठीक है? सुगंधा उस दौर की सबसे खूबसूरत महिला थी, जो उनकी कला की मुख्य प्रेरणा बनी यानी कि म्यूज़ बनी। रवि वर्मा ने सुगंधा के चेहरे और शारीरिक बनावट को आधार बनाकर ही देवी लक्ष्मी, सरस्वती और कई अप्सराओं के चित्र को पूरा किया। समाज में इस बात को लेकर भी काफ़ी कानाफूसी और विवाद भी हुआ। एक आम महिला को भगवान के रूप में क्यों दिखाया जा रहा है? ठीक है? कला के प्रति इसी बेबाक नज़रिए के कारण राजा रवि वर्मा को विवादों का राजा यानी किंग ऑफ कंट्रोवर्सी भी कहा जाता है, लेकिन आज भी उनकी पेंटिंग्स भारत के राष्ट्रीय धरोहर मानी जाती है। और उनके ऊपर एक फ़िल्म भी बनी थी, जो साल 2014 में आई थी, बॉलीवुड फ़िल्म रंगरसिया, जिसमें उनके राजा रवि वर्मा का रोल रणदीप हुड्डा ने निभाया था और उनकी जो मॉडल सुगंधा थे, उसका किरदार अभिनेत्री नंदना सेन ने निभाया था। इस फ़िल्म के निर्देशक थे केतन मेहता। इस फ़िल्म रंजीत देसाई की मराठी उपन्यास राजा रवि वर्मा पे आधारित थी। फ़िल्म दिखाया गया है कि कैसे समाज ने उनकी कला का विरोध किया और कैसे उन्होंने कोर्ट में जंग जीती। क्या आप जानते हैं राजा रवि वर्मा की जो बनाई हुई पेंटिंग है वो म्यूजियम्स में भी रखी हुई हैं और बहुत ही ज़्यादा कीमती और उनकी कीमत करोड़ों में है। अभी हाल ही में जो है अप्रैल में एक पेंटिंग इनकी नीलाम हुई है। मैं आपको उसके बारे में आगे बताता हूँ वो कौन सी पेंटिंग थी और मैं आपको उसको अपनी स्क्रीन पे दिखा भी दूंगा वो कौन सी फेमस पेंटिंग थी। तो इनकी जो पहली पेंटिंग है श्री चित्रा आर्ट गैलरी, यहाँ राजा रवि वर्मा की पेंटिंग का सबसे बड़ा और मुख्य कनेक्शन मौजूद है। इसमें उनके द्वारा बनाई गई देवी देवताओं और त्रावणकोर के राज परिवार की असली पेंटिंग्स रखी हुई हैं। लक्ष्मी विलास पैलेस, बड़ोदरा गुजरात, यानी कि बड़ोदरा के गायकवाड़ महाराज राजा रवि वर्मा के बहुत बड़े प्रशंसक और संरक्षक थे। इस महल के महाराजा फतेह सिंह म्यूजियम में आज भी उनकी कई सबसे मशहूर पेंटिंग जैसे नल दमयंती सुरक्षित है। और इसके बाद सालार जंग म्यूजियम यानी कि हैदराबाद, मैसूर पैलेस, कर्नाटक, इन दोनों जगहों पर भी उनकी कुछ बेहतरीन और चुनिंदा मूल पेंटिंग्स आम जनता के देखने के लिए प्रदर्शित की गई हैं। आप चाहें तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं और इनकी कहानी को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके बारे में हम आपको जानते हैं कि कौन सी पेंटिंग उनकी सबसे महँगी बिकी है नीलामी में। तो हम आपको बता दें रंग जो इनकी सबसे महँगी पेंटिंग है रिकॉर्ड तोड़ जिसने 167 करोड़ रुपए की पेंटिंग हाल ही में अप्रैल 2026 में राजा रवि वर्मा की 19वीं सदी की एक अद्भुत मूल पेंटिंग यशोदा और कृष्ण की ये वाली पेंटिंग, ये जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये वाली पेंटिंग बहुत ज़्यादा बिकी है। नीलामी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। रिकॉर्ड की कीमत दिल्ली के
सैफरन आर्ट यानी कि नीलामी में ये पेंटिंग $17.9 मिलियन यानी करीब 167 करोड़ रुपए में बिकी। ये किसी भी भारतीय कलाकार की बिकने वाली अब तक की सबसे महंगी पेंटिंग है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी भारतीय कलाकारों को भी इस चीज का कठिनाइयों का सामना झेलना पड़ा है। इस पेंटिंग में माता यशोदा को गाय दूहते हुए दिखाया गया है और बाल कृष्ण उनके पास खड़े होकर ममता भरे अंदाज में दूध मांग रहे हैं। इस मानवीय संवेदना और दैवीय रूप का बेजोड़ मेल है। खरीदार इसे भारत के मशहूर अरबपति और सीरम इंस्टीट्यूट संस्थापक साइरस पूनावाला, जिन्होंने वैक्सीन निर्माण किया था। जी, कौन सी वैक्सीन थी? कोविशील्ड। ठीक है। और खास बात यह है कि भारत सरकार के नियमों के मुताबिक राजा रवि वर्मा की मूल कलाकृतियां राष्ट्रीय धरोहर हैं, इसलिए उन्हें देश के बाहर नहीं ले जाया जा सकता। पूनावाला ने कहा कि वे इसे समय समय पर आम जनता के देखने के लिए प्रदर्शित करते रहेंगे। क्या आपको पता है जो इनकी कलाकार एक्ट्रेस थी सुगंधा नाम की औरत, उसका क्या हुआ? उसका मैं आपको बताता हूँ। जब सामाजिक बहिष्कार हो गया सुगंधा का, तो समाज में रूढ़िवादी लोगों ने राजा रवि वर्मा की पेंटिस का विरोध किया। तो सारा गुस्सा उनकी मॉडल सुगंधा पर फूट पड़ा। लोगों ने सुगंधा को अपवित्र और चरित्रहीन कहकर उसका समाज में बहिष्कार कर दिया और उसे मंदिरों और समाज से बाहर निकाल दिया। भावुता अंत सुगंधा ने राजा रवि वर्मा की कला के लिए समाज में के सारे ताने और जिल्लत झेली और कोर्ट में मुकदमा जीतने के बाद राजा रवि वर्मा वापस आए। तब तक समाज की प्रताड़ना से तंग आकर सुगंधा ने अपनी आत्महत्या से जान दे दी। और फिल्म में इस दर्दनाक कहानी को बहुत ही संवेदनाशीलता के साथ दिखाया गया कि कैसे एक कलाकार की प्रेरणा बनने की कीमत उस दौर में एक महिला को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। क्या आपको पता है काली माता को हमेशा कम वस्त्रों में क्यों दिखाया जाता है? यानी कि जो स्कर्ट वाला जो स्वरूप है उसमें क्यों दिखाया जाता है? और उनके उनके गले में जो कंकाल यानी कि नर कंकालों की जो माला डली हुई है, उसको इसका प्रतीक क्या है? इसके पीछे क्या रीज़न है? हम आपको बताते हैं, ठीक है? जो हाल ही में वीडियो वायरल हुआ था, उसमें काली माता के ऊपर एक वीडियो बनाया गया था। उसमें हिंदू विरोधी भावना को ऐसा बताया गया है कि वो हिंदू विरोधी है, लेकिन मैं आपको बता दूँ वो हिंदू विरोधी नहीं है। उन्होंने अपने जैसा कि हमको प्राचीन समय से बताया जा रहा है और लगातार तस्वीरों के माध्यम से भी बताया जा रहा है, और ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ऐसे लोग वीडियो बनाते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था जो कि एक झांकी का था। वो काली माता बन के डांस कर रही थीं, जिसमें उन्होंने नीचे बॉटम में बिकिनी पहन रखी थी और उनका माता काली का स्वरूप ले रखा था। मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों हुआ है। तो हिंदू शास्त्रों और तंत्र परंपराओं के अनुसार काली माता को बिना कपड़ों या न्यूनतम वस्त्रों यानी कि दिगंबर रूप में दिखाने का संबंध किसी आम इंसान के पहनावे से नहीं, बल्कि गहरे ब्रह्मांडीय दर्शन यानी कि कॉस्मिक फिलॉसफी से है। शास्त्रों में इनके स्वरूप को पीछे मुख्य आध्यात्मिक और दार्शनिक कारण बताए गए हैं, जैसे यानी कि दिगंबर यानी आकाश रूपी वस्त्र यानी कि स्काई क्लैड, जैसा कि ग्रंथों में लिखा हुआ है कि कालिका पुराण और महानिर्माण तंत्र में जैसे ये दोनों पुराण है, माता काली को दिगंबर कहा गया है। इसका अर्थ होता है जिसकी दिशाएं यानी कि अनंत आकाश ही वस्त्र है, यानी कि उनका पूरा जो आकाश है वही वस्त्र है। असीम स्वरूप यानी कि जो शक्ति ऊर्जा यानी कि इन्फिनाइट और विराट हो, उसे इंसानों द्वारा बनाए गए सूती रेशमी कपड़ों कैसे ढक सकते हैं? मेरा मतलब आप समझ रहे होंगे। आकाश और ब्रह्मांड की तरह उनका स्वरूप भी खुला और अनंत है। तो दूसरा रीजन ये बताया गया है माया और दिखावों से परे यानी बियॉन्ड इल्यूजन। आम इंसान समाज में मान सम्मान और अहंकार और शरीर को ढकने के लिए कपड़ों का सहारा लेता है। माता काली अल्टीमेट ट्रूथ यानी कि परम सत्य और प्रकृति का वह कच्चा रूप है जो किसी भी बनावटी आवरण या माया संसार के भ्रम में बंधी नहीं है। उनका यह रूप हमें सिखाता है कि सत्य नग्न स्पष्ट और सभी प्रकार के दिखावों से मुक्त होना है। ठीक, तीसरा कारण है आदिशक्ति और प्रकृति का रौद्र रूप। माता काली को प्रकृति का रूप माना गया है, नेचर के रूप माना गया है, जो जीवन का शुरुआत भी करती हैं और जरूरत पड़ने पर सब कुछ अपने अंदर समेट लेती हैं और उसका अंत कर देती हैं। जैसे प्रलय तेज आग को किसी लिबास से बांधा नहीं जा सकता, उसी तरह ब्रह्मांड इस आदि ऊर्जा यानी कि प्राइमरी एनर्जी को किसी भी भौतिक सीमा में कैद नहीं किया जाता।
संक्षेप में कहें तो माता काली स्वरूप और उनकी विशालता शुद्ध सत्य और संसार के बंधनों से पूरी तरह आज़ाद होने का प्रतीक हैं। तो बहुत से आपको अच्छे-अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। हमारे वीडियोज़ को देखें, कमेंट करें, अपनी राय दें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।